हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज की हमारी एक्सप्लेन सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इकॉनमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे नए इनिशिएटिव लिए इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। एंड स्पेशली अगर आप बैकग्राउंड में देखो फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कोविड-19 पेंडेमिक के, इंडिया वांट की, एंड जैसे इंडिया ऐसी वर्ल्ड ओवर और कंट्री भी चाहती हैं कि दे बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स बिकॉज जो वर्ल्ड की फैक्ट्री जिसे कहा जाता है चाइना, इट इज़ नॉट नो लॉन्गर आर रिलायबल सोर्स फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, सो इंडिया ने भी इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम एंड इंडिया का स्टेटस भी हम डिस्कस करेंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बट उससे पहले जो आई वॉन्ट टू डिस्कस इज रिगार्डिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम। ठीक है, इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हम बात करेंगे बिकॉज यहाँ पर जो पिक्चर है वो थोड़ी सी जो है ग्लूमी हो जाती है बिकॉज अगर आप वर्ल्ड ओवर या बाकी कंट्री से कंपेयर करके देखें इंडिया को, सो यू विल सी कि इंडिया जो है अब जाके इंडिया इज अराउंड 4% ऑफ जीडीपी जो है वो यहाँ जो है हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। और जो अगर आप पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट देखोगे इन रुपीस की, अगर आप बात करोगे इंडिया में, तो दिस इज ओनली 239 रुपीज, सिर्फ 239 रुपए जो है हम इन्वेस्ट करते हैं पर इंडिविजुअल ऑन देयर हेल्थ। ठीक है, सो दिस इज बेस्ड ऑन द पीपीपी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कि इंडिया का स्टेटस। एंड इसी कंपैरिजन में अगर आप चाइना की बात करोगे तो दे स्टैंड एट 92 रैंक वर्ल्ड ओवर इन दिस इंडिकेटर। एंड वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया से अराउंड 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है ऑन द हेल्थ, एंड वो अपनी जीडीपी का जो है 5.5% जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दिस इज अ बिग थिंग, वहाँ जहाँ पर इंडिया को काम करने की जरूरत है एंड इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। एंड ये अगर आप स्पेसिफिकली ब्रिक्स कंट्री की भी हम यहाँ पे बात कर लें कि ब्रिक्स कंट्री में, बिकॉज वो इंडिया की एक कंपैरिजन को अच्छा लेवल पे हमें दिखा देती है बिकॉज all of them are a big economies and they have a good large number of population also. So यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इंडिया बहुत नीचे है, इंडिया इज एट द बॉटम ऑफ दिस स्टेटिस्टिक ऑल्सो। जैसे मैंने बात की थी कि पर कैपिटा जो इन्वेस्टमेंट है या पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो बहुत ही कम है। यहाँ पे डॉलर सेंस में अगर आप बात करोगे तो सिर्फ $75 हम स्पेंड करते हैं ऑन आवर पॉपुलेशन ऑन देयर हेल्थ। ठीक है, $75 हम स्पेंड कर रहे हैं पर इंडिविजुअल। एंड इसमें भी अगर आप और आगे चल के देखें इस डेटा को हम, तो ये पिक्चर और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। कैसे कि यहाँ पर इंडिया में जो लोगों को अपनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब अगर कोई बीमार पड़ा तो उसकी दवाई के लिए, उसकी दवाई के लिए, उसके हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा खर्च होगा उसे मेजॉरिटी ऑफ मनी इज ही हैज़ टू स्पेंड फ्रॉम हिज पॉकेट इटसेल्फ। गवर्नमेंट का ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट 30% के अराउंड जो है वो स्पेंड कर रही है, जो गवर्नमेंट बेयर कर रही है कॉस्ट। बाकी 70% के अराउंड जो कॉस्टिंग है दिस इज बेयर्ड बाय द इंडिविजुअल देमसेल्फ। ठीक है, और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर अगर किसी गरीब को कोई बीमारी हो जाए, बिकॉज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, सो वहाँ पर अगर इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज जिनको अपने पॉवर्टी से बाहर निकाला था वो एक बड़ा रीज़न बन जाता है। जब वो बीमार पड़ती है उस फैमिली में कोई भी अर्निंग हैंड या कोई भी मेंबर, तो सारा जो उनका पैसा है वो सारी उस बीमार आदमी की तबीयत को ठीक करने में निकल जाता है, उसकी हेल्थ को ठीक करने में निकल जाता है। सो दैट इज अ बिग कंसर्न। एंड वो कंसर्न कहाँ से निकल के आ रहा है? दिस इज द रीजन कि क्यों आवर पॉपुलेशन इज गेटिंग बैक टू द पॉवर्टी इतने एफर्ट्स के बाद भी। अभी रिसेंट डेटा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉकडाउन किया ड्यू टू दिस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद से जो भी लोग हेल्थ वाइज इफेक्ट हुए हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सर्विसेज रिगार्डिंग द हेल्थ, जिसकी वजह से जो लोग गरीब लोग जो बीमार पड़े उनको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाई। दिस इज द रीजन बिकॉज हमने अपनी हेल्थ सर्विसेज पे ज़्यादा स्पेंड नहीं किया। यहीं पर अगर आप ब्राज़ील को देखो तो पर इंडिविजुअल दे आर स्पेंडिंग अराउंड $947। सो दिस इज द बिग नंबर इन कंपैरिजन टू इंडिया $75। ठीक है, सो दिस इज द ब्लिंक पिक्चर विच वी आर सीइंग देयर हियर एंड दिस इज व्हाई आई कॉल्ड इट अ ग्लूमी पिक्चर जो हम इंडिया की देख रहे हैं।
बट इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी की दूसरी तरफ अगर आप बात करो इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, सो इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर इन दिस मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एंड यहाँ पर कुछ आपके सामने डेटा भी है, एंड दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नो कि हाउ इंडिया कैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को चाहे ठीक नहीं कर पा रहे हों, बट वर्ल्ड ओवर हम मेडिसिन प्रोवाइडर हैं, हम वर्ल्ड को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वर्ल्ड हैज स्टार्टेड कॉलिंग इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जैसे चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है और इंडिया को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरह से अब इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इंडिया का ग्लोबल स्टेटस क्या है इन दिस इंडस्ट्री में, इन दिस इंडस्ट्री क्यों इंडिया को इतनी ज्यादा लीवरेज दी जा रही है इन ऑल दिस। ठीक है, वन ऑफ द रीजन इज कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन वी नो कि दीज आर दो मेडिसिन जिनके जो कंपोजिशंस हैं, जिनके जो कंपाउंड्स हैं, दे आर सिमिलर विद द ब्रांडेड वन, बट बिकॉज दे आर नॉन ब्रांडेड, या फिर ये उन मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग है जो जिनका पेटेंट ओवर हो चुका है, जिन पे रॉयल्टी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि इनको जेनरिक बोलते हैं। एंड दे इंडिया इज वर्ल्ड लीडर। एंड इसका एक लीवरेज इंडिया को और भी मिलता है कि यू कैन एक्सपोर्ट टू द कंट्रीज जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे यूएस को, जैसे यूरोपियन कंट्रीज को। इसी के साथ साथ यू कैन एक्सपोर्ट टू द अफ्रीकन कंट्रीज, बिकॉज जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, दे ऑल्सो हैव दिस अफोर्डेबिलिटी इशू कि दे कैन नॉट अफोर्ड द ब्रांडेड वंस जैसे इंडिया में है। सो दी जेनरिक मेडिसिन आर वेरी हेल्पफुल फॉर इंडियाज ग्रोथ, एंड दैट इज द रीजन कि इंडिया वर्ल्ड ओवर लीडर है। एंड अगर आप बात करें इंडिया के वर्ल्ड ओवर शेयर की, अगर हम इंडिया का शेयर देखें इन दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, सो इंडिया 20% शेयर, वर्ल्ड का 20% शेयर जो है, इंडिया हैज दिस थिंग कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अराउंड द 20% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल गुड्स। ठीक है, सो दिस इज अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया कि हम 20% शेयर वर्ल्ड ओवर कवर अप करते हैं इन दिस प्रोडक्शन थिंग। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात आपको बता दूं कि कितनी भी हमने यहाँ पे प्रोडक्शन, कितना भी शेयर हमने ले रखा हो, बट और चाहे इसे हम आप बात कर लें कि इंडिया इज ऑल्सो वन थर्ड या थर्ड हम पोजीशन पर आते हैं, वर्ल्ड ओवर वी हैव थर्ड पोजीशन इन दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लोबली। बट इसके बाद भी हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम है कि ये सारी इतनी सारा वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद भी, वर्ल्ड ओवर इतना लार्ज नंबर पे मेडिसिन प्रोड्यूस करने के बाद भी, वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ द वॉल्यूम वैल्यू। ठीक है, वैल्यू टर्म्स में अगर आप देखोगे, मतलब इनकी कीमत की वे में अगर आप देखोगे, सो इंडिया का 13th रैंक है। मतलब कहाँ पर आप थर्ड रैंक पर हो इन द वे ऑफ प्रोडक्शन, बट आपको उस प्रोडक्शन से जो पैसा आ रहा है उस क्रम में अगर आप देखोगे तो इंडिया इज एट द रैंक ऑफ 13th। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, जेनरिक मेडिसिन। बिकॉज जेनरिक मेडिसिन जो है, दे आर वेरी वेरी चीप। ठीक है, बहुत ही सस्ती मेडिसिन होती हैं ये, एंड दैट इज द रीजन कि इस कंपैरिजन में वी आर वेरी लैगिंग, वी आर एट द 13th पोजीशन। ठीक है, एंड इसके पार्ट एक और वैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिकली इन्फेक्शंस को, वायरस से लड़ने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, अगर उस वे में मैं बात करूं तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 62% ऑफ द सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल डिमांड। ठीक है, जो ग्लोबल डिमांड है वैक्सीन्स की, वो इंडिया 62% जो उसकी रिक्वायरमेंट है, इट इज फुलफिल्ड बाय इंडिया। सो दिस इज द बिग पिक्चर रिगार्डिंग द ग्लोबल स्टेटस ऑफ इंडिया, एंड दिस इज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर इंडिया कि हम वर्ल्ड ओवर वी आर लीडिंग इन द जेनरिक मेडिसिन। वर्ल्ड ओवर जो वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं या सप्लाई की जा रही है, उसका 62% जो शेयर है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऐसी वर्ल्ड ओवर वी आर थर्ड इन दिस होल प्रोडक्शन, एंड द थिंग कि हम 13th पोजीशन पर हैं इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब ये इसके बारे में, इस टर्म को ध्यान में रखिएगा रिगार्डिंग द वॉल्यूम, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब जो टारगेट है इज टू इंक्रीज दिस अमाउंट। ठीक है, अब हम वॉल्यूम जो वॉल्यूम टर्म है उसमें तो हम ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, बट नाउ वी वांट कि हम जो है वैल्यू टर्म में भी लीड करें, मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो भी बढ़े। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया की जो रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वो वर्ल्ड ओवर जो है दैट इज अराउंड स्टैंड एट $20 बिलियन जो है वो इंडिया का मार्केट शेयर है अभी वर्ल्ड ओवर इन दिस फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ठीक है,
और हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वी आर एक्सपोर्टिंग एंटी वायरस जो वैक्सीन है या जो आपकी वैक्सीन है रिगार्डिंग एंटी इन्फेक्टिव जो मेडिसिन है वो हम सप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम कार्डियक मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिसिन वी आर सप्लाइंग। ठीक है, तो दीज आर द मेजर थिंग विच वी आर सप्लाइंग। ठीक है, सो ये है इंडिया का। अगर हम फर्दर से ब्रेकअप कर ले, जो हम पीछे हम देख रहे थे कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 20% ऑफ द जेनरिक मेडिसिन, तो क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वट वी आर एक्सपोर्टिंग? तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर एक्सपोर्टिंग। एंड 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारा जो 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, दैट इज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। एंड इसके आगे हम बात करेंगे अब रिगार्डिंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स की इस इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही की ट्रेंड्स की। तो की ट्रेंड में जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, दैट इज 20 बिलियन डॉलर के अराउंड वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग। एंड हमने पहले जैसे बात की, जो 20% शेयर भी जो है वर्ल्ड ओवर वो इंडिया का है इस पूरे ट्रेडिंग में। एंड गवर्नमेंट ने भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ सेक्टर में, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में कि इंडिया इज नॉट दैट मच नॉट हैव अचीव दैट मच इन दैट सेक्टर, बट इंडिया ने भी अब अपना एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाना शुरू कर दिया है। 45 बिलियन डॉलर के अराउंड जो है हमने 2020 में इतना इन्वेस्टमेंट का टारगेट ऑलरेडी अचीव किया है कि वी हैव इन्वेस्टेड अराउंड 45 बिलियन डॉलर्स इन आवर हेल्थ सिस्टम। ठीक है, इन आवर हेल्थ सिस्टम। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, किस तरीके से हुआ है? आयुष्मान भारत स्कीम, यू नो अबाउट द स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम पर इंडिया ने काफ़ी पैसा लगाया है, जिसको मैं अभी आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। एंड इसी तरह से और स्कीम्स है, जैसे कि जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PMBJP। बीजेपी की टर्म से आप समझ सकते हैं हाउ दे हैव इनोवेटेड एंड गॉट देयर नेम इनटू इट। ठीक है, ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट और भी टर्म्स है जो आपको पॉलिसी विजन, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए। यू शुड नो अबाउट द फार्मा विजन 2020 एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। यू शुड नो अबाउट द फार्मा विजन 2020 एंड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग देम हेयर इन डिटेल, बिकॉज अभी हम जो डिस्कस करें दैट इज रिगार्डिंग द इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, एंड that will be extension, that will be extensive to discuss that here, but you need to cover up these things yourself, because these are very important for the exam purpose. अभी I will be taking the further things, and अभी मैं ये टॉपिक क्यों करवा रहा हूँ, because it was in news। इंडिया ने कई सारे इसमें इनिशिएटिव लिए हैं। वन ऑफ द इनिशिएटिव की इंडिया हैज डिसाइडेड टू बिल्ड 3 न्यू जो है जो हम यहाँ पे बेसिकली डेवलप करना चाह रहे हैं। वी आर डेवलपिंग न्यू 3 बल्क ड्रग्स इंडस्ट्रीज या बल्क हब्स हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। बल्क ड्रग हब जो है वो हमने बनाने हैं। एंड उसके साथ साथ एक और न्यूज़ थे, बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प, बिकॉज ही ऑलवेज बी इन न्यूज़ वेन एवर देयर इज सम पॉलिसी कंसर्न, and regarding this time for a good reason for India, it seems to be a good thing जो इन्होंने अभी अनाउंस किया है। he has announced कि he will be focusing on the cheap medicines। ठीक है, he will be focusing on the cheap medicines now, and he is promoting generic medicines, और वो हेल्थ सिस्टम को अपने जो है एक अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो इंडिया के लिए खुशी की बात क्यों है? इंडिया के लिए खुशी की बात इसलिए है बिकॉज जो वर्ल्ड ओवर जो इंडिया का जो यूएस में जो इंडिया की स्टैब्लिशमेंट है, अभी वर्ल्ड ओवर जो इंडिया स्टैंड कर रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए 40% ऑफ द जेनरिक डिमांड जो यूएस की है वो इंडिया फुलफिल करता है। ऐसे ही 25% ऑफ द यूके की जो डिमांड है वो इंडिया फुलफिल कर रहा है। एंड दैट इज द रीज़न कि मैंने बोला आपको कि इंडिया इज़ वेरी हैप्पी विद दिस न्यू पॉलिसी और न्यू इनिशिएटिव ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, because if he goes for this affordable medicine और generic medicine के promotion के लिए, so India knows कि it is the major supplier of generic medicine to US, so India को एक अच्छी opportunity मिल सकती है इसमें। ठीक है, so this is a good thing for India। and accordingly अगर आप world over देखो तो जैसे हर एक US का एक US have their own standards for many things, ऐसे ही उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी खुद के स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। एंड ऑन दो स्टैंडर्ड्स ऑल्सो ग्लोबली जो उनके मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से वो रिसीव करते हैं
ग्लोबली जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं जो यूएस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग है, उसकी 12% जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, वो इंडिया में हैं। 12% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स आर इन इंडिया विच आर एट पार विद द यूएस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो यूएस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। एंड ऐसे ही अगर हम देखें रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर क्यों इंडिया की जेनरिक मेडिसिन की इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी बड़ी मार्केट इंडिया कैसे क्रिएट कर पाया यूएस में, बिकॉज ऑफ दिस डेटा कि 33% लोअर कॉस्ट है अगर इंडिया से दवाई खरीदी जाए यूएस के लिए, और या फिर यूएस में बनाई जाए, तो इंडिया में बनाई गई दवाई जो है, इंडिया से सप्लाई की गई दवाई जो है यूएस को 33% सस्ती पड़ती है वहाँ की खुद की मैन्युफैक्चरिंग से। तो दिस इज अ बिग रीजन जिसकी वजह से इंडिया इज गेटिंग दिस बेनिफिट। बट यहाँ पर जो न्यूज़ आप देख रहे हो, दिस ऑल्सो सेज कि वेदर इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया और नॉट, कि इंडियन फार्मा कंपनीज जो हैं उनको इसका फायदा होगा या नहीं। वो इसलिए बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड वन मोर थिंग दैट ही वांट टू गो फॉर चीपर ऑप्शंस, ठीक है। सो ही अब इसको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वो इस तरह से देख रही हैं कि दे वेदर आइदर दे नीड टू रिड्यूस देयर प्राइजेस और दे नीड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव विद द अदर पीपल हु कैन सप्लाई एट अ लोअर रेट, ठीक है, जिसमें चाइना भी कैन बी अ कॉम्पिटिटर, ठीक है। सो इंडिया ने क्या कोशिश की है इसमें कि हम अपना जो है एक्सपोर्ट इन सभी चीज़ों में बढ़ाएं, चाहे वो बल्क ड्रग्स का हो। बल्क ड्रग्स बेसिकली आर द इंग्रेडिएंट्स विच वी नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्दर मेडिसिन, ठीक है। ऐसे ही इंटरमीडिएटरीज एंड अदर, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट्स हों या फिर हमारे आयुष रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, उनकी जो सप्लाई हम उसे ही बढ़ाएं, सो दैट वी कैन गेन मैक्सिमम आउट ऑफ दिस बेनिफिट विच कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूएस, ठीक है। एंड इसी में फर्दर हम बात करते हैं अब इन्वेस्टमेंट और इस पूरे सेक्टर को आगे बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट नीड कि उनको प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दिस होल इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की इतनी कोई इन्वॉल्वमेंट इस सेक्टर में नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर। एंड इसी को देखते हुए गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि वी नीड इंडिया को, हमें अगर वर्ल्ड की फार्मेसी बनाए रखना है या और आगे हमने इसमें बढ़ना है, तो और स्पेसिफिकली अगर हमने उस ट्रेंड को चेंज करना है जिसकी मैंने बात की थी कि हम वॉल्यूम की टर्म में तो बहुत कुछ वर्ल्ड ओवर 20% शेयर हमारे पास है, लेकिन वैल्यू की टर्म में हम पिछड़ रहे हैं। तो उस वैल्यू की टर्म को कैसे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है, दैट इज टू इंक्रीज इनोवेशन। बिकॉज जब कंपनीज यहाँ पे इनोवेट करेंगी, यहाँ मेडिसिन बनेगी, तो यू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन द जेनरिक मेडिसिन फॉर द एक्सपोर्ट। अगर आप कुछ नया इनोवेशन लेके आते हो, नई मेडिसिन का इजाद करते हो, तो दैट विल गिव यू अ बेनिफिट, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया हैड डिसाइडेड कि हम 100% एफडीआई को जो है अलाउ कर देंगे इस सेक्टर में बाय ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। अगर कोई नई कंपनी, ग्रीनफील्ड फार्मा कंपनी, मतलब ग्रीनफील्ड फार्मा क्या होता है, ग्रीनफील्ड क्या होता है बेसिकली, टू स्टैब्लिश अ न्यू कंपनी। अगर कोई नई कंपनी यहाँ पे आके या नया इंडस्ट्री आके या नई फैक्ट्री आके यहाँ पे लगाना चाहे, तो वी आर गिविंग देम 100% एफडीआई ओपननेस, कि हम उनको 100% तक एफडीआई यहाँ पर अलाउ करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है यहाँ पे लगा सकें। इसी तरह से हम जो ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनीज हैं उनमें भी 100% अलाउ कर देंगे, लेकिन यहाँ पर दो लेवल्स होंगे। एक लेवल होगा जहाँ पर आपको 74% तक तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिक रूट से आप कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट की डायरेक्ट परमिशंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट 100% इन दिस न्यू स्टैब्लिशमेंट, या जो ऑलरेडी स्टैब्लिशमेंट लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज लगे हुए हैं या कंपनीज हैं, उनमें भी आप 100% तक जा सकते हो, बट विद गवर्नमेंट अप्रूवल। और अगर आपने नई कंपनी या नई फैक्ट्री ही आप पूरी लगा रहे हैं, देन 100% तक आपको अलाउ किया गया है, ठीक है। दिस इज अ बेनिफिट। एंड यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आप जो नेक्स्ट देख रहे हो, दैट इज रिगार्डिंग द हब्स, की इंडिया में अभी कहाँ पर ये हब्स बने हुए इंडस्ट्री के। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल हब्स रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग आर इन द साउदर्न रीजन एंड द वेस्टर्न रीजन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सबसे बड़े प्लांट्स की बात करोगे तो चेन्नई में यहाँ पर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी लग चुके हैं, दीज आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड अकॉर्डिंगली
बाकी स्टैब्लिशमेंट भी यहाँ पर आपके दी गई। तो जो अगर हम बात करें इमर्जिंग बल्क ड्रग सेंटर्स या क्लस्टर जिनकी मैं बात कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग 3 ऑफ देम, तो दे आर हेयर बद्दी हिमाचल प्रदेश में, ऐसे ही आपका हरिद्वार एंड पटानगर यहाँ पर आपके जो हैं दीज आर गोइंग टू बी द हब। एंड ऐसे ही आपके और भी, बिकॉज दीज आर ऑल्सो द हिमालयन रीजन्स जहाँ से आपकी जो है हब्स जो है आप सप्लाई कर सकते हो, विच कैन फर्दर बी प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज मेडिसिन, चाहे वो आयुष की मेडिसिन हो या फिर और मेडिसिन आपकी हो। एंड अकॉर्डिंगली बाकी सभी, हैदराबाद आपका है यहाँ पर, मुंबई में आपका तारापुर, औरंगाबाद एंड पुणे जो है, दे आर ऑल्सो बिकमिंग द लार्जर हब्स फॉर एरियाज फॉर दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एंड ऐसे ही आपका अहमदाबाद एंड नियर बाय एरियाज, पौंडीचेरी में यू आर हैविंग न्यू स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं। एंड दीज बेंगलुरु एंड मैसूर एरिया, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली यू नीड टू नो अबाउट द रीजन्स सो दैट यू कैन आस्क राइट देम इन योर आंसर्स or in the objective questions if there is question ki where are the most of the industries are establishing, ठीक है। तो this is important and where government of India is investing now या focusing now, this is bulk drugs, ठीक है, कि bulk drugs की जो manufacturing है वो इंडिया में ही हो, so that we not need to rely on China because you are depending on China on activated pharmaceutical ingredients, ठीक है। इनके लिए अभी आप चाइना पे रिलाई कर रहे हो। अगर चाइना से आप ये एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अगर आप मंगाओगे, एपीआई अगर आप मंगाओगे, तभी आप जो है इंडिया में फर्दर दवाई बना सकते हो, बिकॉज दे आर द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्दर मेडिसिन। और इंडिया जो है, अबाउट इंडिया जो है 80% जो इंडिया का एपीआई इंपोर्ट है वो कहाँ से हो रहा है, दिस इज फ्रॉम चाइना। सो दिस इज अ मेजर इशू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड यहीं पर आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक्शन में आता है, जो उसका कोशिश है इसको हम रिवर्स कर दें एंड वी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन दिस रॉ मटेरियल ऑल्सो, इन दीज एपीआईज ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग एंड पुटिंग इट्स एफर्ट, ठीक है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास अगेन द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस एंड फ्यू अदर थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हेयर द नंबर इज लिटिल लेसर, जो हमारे पास पहले 70% दिखाया गया था, बट बिकॉज ऑफ दिस इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल्स एंड नॉट ऑल ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर जो ऑल ओवर करना पड़ता है, बिकॉज यू नीड टू एक्सपेंड ऑन द बेडिंग, ऑन द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो अगर हम सिर्फ दवाइयों की बात करें तो 51% तक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर है। एंड बाय 2023 इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हम $33 बिलियन का जो है इंडिया का सेल जो है हम वर्ल्ड ओवर कर पाएंगे, बट इट इज़ नाउ नॉट बीन सीन एट रियलिस्टिक बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, कोविड ने अब वर्ल्ड जो है वो चेंज कर दिया है। नाउ एवरीथिंग विल बी चेंज एंड नाउ वी नीड टू सी इन द फिगर्स एंड द टारगेट्स इन अ न्यू डायमेंशन। एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो मेजर एक्सपोर्ट हम कहाँ कर रहे हैं, मेजर एक्सपोर्ट जो इंडिया के हैं दैट इज इन टू यूएस, हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग टू ब्राज़ील, यूके एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। एंड इम्पोर्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, वी आर इम्पोर्टिंग बिकॉज हमारा जो इम्पोर्ट है अराउंड 40% जो इम्पोर्ट है वो बाहर से, बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है दे आर जेनरिक मेडिसिन मोस्टली, बट यू नीड मैनी अदर मेडिसिन फॉर योर पॉपुलेशन विच आर नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो दैट इज अराउंड 48%। एंड यहाँ पर भी आप यूएस पे डिपेंडेंट है एंड अदर कंट्रीज आर ऑल्सो देयर एंड यू कैन सी चाइना हेयर ऑल्सो, ठीक है। चाइना से हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज द थिंग इज कि वी आर इम्पोर्टिंग, व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग, एज आई सेड वी आर इम्पोर्टिंग द रॉ मटेरियल APIs हम यहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से मेजरली, ठीक है। एंड देयर इज फ्रांस ऑल्सो फ्रॉम विच वी आर इम्पोर्टिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्टर। एंड अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, मेजर इनिशिएटिव्स यू नो अबाउट देम, बट यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन दिस सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अराउंड 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है बाय 2023 जो है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हम इतना इन्वेस्टमेंट
इस सेक्टर में करेंगे। एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक फार्मास्यूटिकल परचेजिंग पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको फर्दर एक्सटेंड किया है सो दैट इट कैन बी कंटिन्यूड एंड आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट एंड गेट द इम्पोर्ट्स इजीली फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर सोर्सेज, ठीक है। एंड इसके पार्ट जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें जो इंडिया का हेल्थ सेक्टर है उसको ऑलरेडी वी आर टारगेटिंग, बिकॉज अगर ये सेक्टर ग्रो करेगा सो हमारी जो खुद की हेल्थ सर्विसेज है हम उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपके पास कोविड से पहले यू हैव इंडस्ट्री फॉर पीपीपी मैन्युफैक्चरिंग, इफ़ यू हैव प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर या मास्क के लिए अगर आपके पास इंडस्ट्री होती तो आपको वर्ल्ड के ऊपर इम्पोर्ट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। पीपीपी के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ अप्लाई होती है, बिकॉज बिफोर this pandemic India do not have even a single industry for manufacturing this personal protective equipments, ठीक है। हमारे पास ये बनाने के लिए जो प्रॉपर कोई इंडस्ट्री नहीं थी, बट नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग इट इन लैक्स एंड करोड्स की नंबर में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट द सिचुएशन हैज चेंज। सो दिस इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड हैज नाउ रियलाइज कि दे नीड टू be self dependent in these medicinal मैन्युफैक्चरिंग, चाहे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात हो, तो दे नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट और अदरवाइज शुड बी डाइवर्सिफाइंग देयर इम्पोर्ट्स की रिलायबिलिटी जो है, डिपेंडेंस जो है उनको डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। दे कैन नॉट डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर कंट्री, स्पेसिफिकली चाइना, सिर्फ आप चाइना पर डिपेंड नहीं कर सकते। एंड दिस स्कीम यू नो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, दिस इज वर्ल्ड ओवर नोन फॉर इट्स कवरेज, बिकॉज इट इज कवरिंग अराउंड, कितने लोगों को हम कवर अप कर रहे हैं, अराउंड 550 करोड़ पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की हम इसमें कवर अप कर रहे हैं। एंड इसमें इस कवरेज में हम क्या दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख रुपीज पर फैमिली। हम पर फैमिली को अश्योरेंस दे रहे हैं, इस बात का इंश्योरेंस दे रहे हैं दैट इफ दे नीड हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो दे विल बी रीइम्बर्स। हम उनको 5 लाख तक का जो है, नॉट रीइम्बर्स, दे विल बी गिविंग द कंपनसेशन, उनको 5 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है, विच मीन्स कि जो एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टेक केयर करेगी 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपने देखा होगा आपके आसपास जो डिस्पेंसरीज हुआ करती थी उनका नाम अब चेंज कर दिया गया है, उनको क्या नाम दिया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। ये क्यों किया गया है, दिस इज ऑल बीन डन अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज व्हाट इज दिस, इट इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। बेसिकली हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड ये दिस इज अ बिग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज प्रोवाइडेड। एंड अभी के अगर हम स्टेटस की बात करें तो इंडिया का जो दिस इज 2000 फाइनेंशियल ईयर 2015 के अकॉर्डिंग वी वर स्पेंडिंग अराउंड 1.2% of our GDP on the health, but now it is increasing and we are targeting to achieve 4%, ठीक है। एंड हमने अचीव किया भी है, दिस इज अ गुड थिंग अबाउट इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम नाउ, ठीक है। एंड इसमें गवर्नमेंट और क्या करना चाह रहा है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हैव इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म किसके लिए, सो दैट ऑनलाइन फार्मेसीज कैन बी कनेक्टेड एंड सप्लाई कैन बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, की कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, हम नेशनल लेवल पर हर जगह मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बनाए रख सकें। ऑनलाइन पोर्टल रहेगा तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पे कितना मेडिसिन अवेलेबल है एंड उसे कैसे कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड जैसे मैं आपको पहले बात कर रहा था रिगार्डिंग फार्मा विजन 2020, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कि पर्पस ये है, मेन जो इसकी जो जेस्ट है दैट इज़ टू मेक इंडिया अ वर्ल्ड लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिनल ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में वी वांट इंडिया टू बी अ वर्ल्ड लीडर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस explained topic and we have covered all the important issues and related concerns with India's pharmaceutical industry, ठीक है। I hope you like this thing and most of the topics has been covered। इसी तरह से आगे हम अपनी इस एक्सप्लेन सीरीज में टॉपिक्स और लेके आते रहेंगे। अपने स्क्रीन पर जाते जाते आपको मैं शो कर रहा हूँ, दैट इज रिगार्डिंग द कंपनीज विच आर इन द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया for the pharmaceutical industry, from the pharmaceutical industry, ठीक है। Thank you for giving your precious time. This is Deepak Thakur signing off for today.